दोस्तों बात करें तो मार्केट में एक नई टाइप की एआई आ गई और उसने देखा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को बहुत ज्यादा हिला दिया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डीप सीक R1 की। देखा जाए तो डीप सीक R1 एक चाइनीज एआई है जिसे चाइना ने यहाँ पे निकाला है। और सबसे बड़ी बात है कि इसने चैट जीपीटी जो ओपन एआई रहती है ना उसकी डोमिनेंस को बहुत ज्यादा तरीके से नुकसान पहुंचाया। सबसे पहले तो डीप सीक R1 कंपेरेटिवली ज्यादा फास्ट, ज्यादा एफिशिएंट बताया ज्यादा, और जितने भी बेंचमार्क्स होते हैं उसके अंदर डीप सीक यहाँ पे ज्यादा आगे निकल रहा है। इवन जो लेटेस्ट जीपीटी है उससे भी ज्यादा पावरफुल यहाँ पे निकला। इसके साथ ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ चल सकता है। और इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि यहाँ पे कई बड़ी बड़ी यूएस वाली कंपनीज को यहाँ पे झटका लगा, क्योंकि अभी तक एआई के अंदर यूएस की जितनी भी कंपनीज है उन्होंने अपनी एक मोनोपोली बना रखी थी। और पहली बार एक बड़ा प्रोडक्ट और एक काफी पावरफुल चीज अगर चाइना से निकल कर आएगी तो उन्हें यहाँ पे प्रॉब्लम का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही भी बताया जा रहा है कि डीप सीक को बनाने में सिर्फ 2 साल से भी कम का समय लगा और $10 मिलियन कम खर्चा आया। जबकि ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का यहाँ पर ये कहना है कि यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे नेक्स्ट लेवल की एआई क्रिएट करने के लिए, जहाँ पे लोगों को हार्डवेयर वगैरह की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके की चीजें यहाँ पे बताई जा रही है, लेकिन कम से कम समय में चाइना ने ऐसी चीज अचीव करना ये बहुत बड़ी चीज है। हालांकि क्या सारी चीजें अच्छी है यहाँ पे? कुछ चीजों तो बेटर है। देखा जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग की जो चीज होती है बहुत अच्छे से कर सकता है। और यहाँ पे खतरा मंडरा रहा है जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और कोडिंग की जो जॉब्स होती है वहां पे। इसके साथ ही मैथमेटिकल वाली इक्वेशंस बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है और तो इफेक्टिव भी है। और यहाँ पे डीप सीक की खास बात ये कि जब से लॉन्च हुआ है तब से ये जो यूएस का जो एप्पल का ऐप स्टोर होता है वहां पे जो चार्ट्स होते हैं वहां पे चैट जीपीटी से ऊपर आ गया है। तो यस, काफी ज्यादा यूएस में भी इसे लोग यहाँ पे काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। लेकिन बात ये कि यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये कि यहाँ पे जब हम फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं जहाँ पे जियोपॉलिटिकल वाली चीजें इन्वॉल्व होती है तब यहाँ पे चाइना की तरफ ये बायस रहता है और चाइना के खिलाफ कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलता है। हालांकि एक बात अच्छी है, ओपन सोर्स है और डीप सीक को यहाँ पे लोकली रन किया जा सकता है। यानी कि अगर आपके पास एक पावरफुल लैपटॉप है जिसके अंदर एनवीडिया का RTX का ग्राफिक कार्ड है तो इसे आप रन कर सकते हैं। इवन एप्पल के मैकबुक पे इसे रन किया जा सकता है। और लोकली अगर आपको छोटा मोटा काम करना है, कुछ चीजें यहाँ पे रन करनी है, तो वो चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। ये भी बहुत अच्छी चीज है इधर डीप सीक के साथ है। इसके साथ ही इंडिया का पर्सपेक्टिव भी डीप सीक को लेकर बता देता हूँ। यहाँ पे ये बोला गया कि डीप सीक ओपन सोर्स है तो उसे हम इंडिया के सर्वर्स पे रन कर सकते हैं। और कहा गया कि आने वाले कुछ समय में इंडिया में 18,000 जीपीयूज को लेके यहाँ पे अलग अलग कंपनीज अपने सर्वर और फार्म्स वगैरह लगाएंगी, जिसके अंदर यहाँ पे डीप सीक एआई को यहाँ पे रन किया जा सकेगा, जिससे इंडियन यूजर्स का जो डेटा है यहाँ पे प्रोटेक्ट है और इसे यहाँ पे बाहर चाइना के सर्वर्स पे ना जाना पड़े। अजीब इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया में भी ये क्लेम किया गया कि यहाँ पे कई सारे रिसर्चर्स और कुछ कंपनीज लगी हुई है। आने वाले 8 से 9 महीने के अंदर अंदर इंडिया का खुद का LLM या जो एआई होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा, जैसा कुछ चाइना ने क्रिएट किया। हालांकि ऐसे सिर्फ क्लेम्स है, अभी तक सॉलिड प्रोडक्ट इंडिया की तरफ से देखने को नहीं मिला है। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है। लेकिन हाँ, आपको एक बात बता सकता हूँ कि डीप सीक एक ऐसी चीज यहाँ पर निकल कर आई है जो आने वाले समय में बहुत बड़ा एक फ्यूचर यहाँ पे हो सकती है। इसके साथ ही जो चाइनीज एआई होती है वो भी यहाँ पे देखा है तो काफी लंबे समय से अलग अलग एआई थी, लेकिन किसी ने इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया था। और एक बात यहाँ पे देखिए कि यूएस की जो पूरी मोनोपोली रहती है ना वो यहाँ पे खतरे में है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सस्ते में और कम समय में इन्होंने एक बेटर प्रोडक्ट बना दिया। इस चीज में चाइना वाले बहुत ज्यादा आगे निकलते हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 5 साल 10 साल बाद जो यूएस ने जो बहुत बड़ी मोनोपोली क्रिएट कर रखी है ना वो सारी की सारी चाइना के पीछे हो जाएगी। इसी वजह से यूएस और चाइना की नहीं बनती, क्योंकि आज के समय में यूएस के लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना है। क्योंकि देखा जाए तो यूएस के स्मार्टफोन मेकर ले ले, चाइना के स्मार्टफोन मेकर ले ले, चाइना का आप कोई भी इकोसिस्टम उठा ले, चाइना के प्रोडक्ट्स उठा ले। इवन ईवी कार्स में भी ऑलरेडी चाइनीज ईवी कार्स रहती है वो ऑलरेडी वर्ल्ड लीडर बन रही है यहाँ पे, BYD जैसी कंपनी। तो देखा तो हर मामले में चाइना वाले बहुत आगे निकल रहे हैं। तो यस, यूएस के लिए काफी चीज हो सकती है और देखना होगा कि इंडिया में इसके लिए यहाँ पे क्या बेनिफिट रहता है और इंडिया में यहाँ पे क्या क्या नई चीजें आपको देखने को मिलती है। होपफुली एआई वाले ही कोई चीज होती है, इंडिया का खुद का LLM बहुत ही जल्दी अगर एक अच्छा क्वालिटी का देखने को मिले तो एक सही चीज होगी। खैर, तो ये चीज थी यहाँ पे। इसके साथ देखा तो टेक की दुनिया में और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई, जैसे कि नथिंग वालों ने एक वीडियो निकाला था जिसके अंदर बोला गया था कि MKBHD का ड्रीम फोन यहाँ पे बताएंगे। और वहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगी, वहां पे पता चलता है कि स्नैपड्रैगन 8 Elite की जो कॉस्ट होती है वो होती है $190। अब ऐसा खुद नथिंग वालों ने बताया और देख के ऐसा लगता है कि मोबाइल फोन की जो प्राइसिंग रहती है वहां पे सबसे बड़ी कीमत उसके चिपसेट की जा रही है। हालांकि चिपसेट को
बनाने की कीमत $30 $40 से ज्यादा नहीं आती है, लेकिन फिर भी $190 का क्वालकॉम उसे बेचती है क्योंकि क्वालकॉम उस पर बहुत ज्यादा पैसा बनाती है। इसके साथ ये भी बता सकता हूँ कि कई सारी लाइसेंसिंग फीस वगैरह भी इंक्लूडेड रहती है, जिसके अंदर 5G इनेबल करना, अलग अलग फीचर्स क्वालकॉम इनेबल करती है, उसके भी चार्जेस यहाँ पर लेती है, जिस कारण से एक प्रोसेसर और उसके फीचर्स को इनेबल करने की कॉस्ट ज्यादा होने से यहाँ पे मार्केट के अंदर जो मोबाइल फोन्स रहते हैं खासतौर पे फ्लैगशिप वाले, उसकी कीमत यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। इसके साथ ही ओवरऑल बात करें तो हाँ यार, एक आइडिया लग गया कि मोबाइल फोन किस कीमत का लगता है, और आमतौर पे कोई भी फ्लैगशिप फोन लिया जाए तो उसे $500 तक में बनाया जा सकता है, यानी कि तकरीबन 70 से 80 हजार रुपए में एक तगड़ा फोन बनाया जा सकता है। लेकिन हाँ, कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट भी बनाना है, मार्केटिंग करनी है, कई सारी चीजें करनी है और R&D भी करनी है, जिस कारण से एक मोबाइल फोन की कीमत जब इसे ज्यादा क्वांटिटीज में बनाया जाता है तो 1 लाख रुपए के ऊपर तो यहाँ पे पहुंची जाती है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्फ्लेशन यहाँ पे मोबाइल फोन इंडस्ट्री में बहुत हो रहा है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से मोबाइल फोन की मतलब गिरने सुनी वाली बढ़ती तो रहेंगी आगे चल के, और आगे चल के आप अपने मोबाइल फोन के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा भी यहाँ पे आप देते रहेंगे। और इसी के साथ ही टेलीकॉम की दुनिया से भी रिलेटेड न्यूज है, वो ये कि यार TRAI ने बोला था कि यार जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL आप लोग है ना कॉलिंग वाले प्लान लाओ। तो जियो एयरटेल ने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम कॉलिंग के प्लान ले आते, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कॉलिंग के सस्ते प्लान नहीं लाए, अपने महंगे प्लान लाए, और जिसके अंदर कॉलिंग अवेलेबल करवा रहे और डेटा के लिए लोग अलग से एड ऑन पैकेज बेच रहे हैं। अब देखा जाए तो प्रॉब्लम बताऊं क्या थी, इतना हैवी क्रिटिसिज्म मिला कि हर 2 दिन के अंदर एयरटेल और जियो अपने प्लान्स बदल रहे हैं। जियो के तो प्लान्स बहुत बदल रहे हैं, जब भी मैं रोज सुबह उठ के देखता हूँ जियो की ऐप खोलता हूँ, हमेशा नया प्लान कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। कभी एक 7 दिन का प्लान चल रहा था, कभी कोई 28 दिन का प्लान चलता है, किसी के अंदर 2 GB का डेटा मिल रहा है, किसी के अंदर डेटा एड ऑन पैकेजेस अलग से बेचे जा रहे हैं। बेसिकली कंपनियां ये कोशिश कर रही है कि उन्हें जो कीमत होती है वो ज्यादा गिरानी ना पड़े और लोगों से ज्यादा पैसा ले ले। हालांकि TRAI ने बोला था कि अगर कई सारे लोग होते हैं जिनको डेटा की जरूरत नहीं होती, तो अगर उनको सिर्फ कॉलिंग करने की, सिम एक्टिवेट रखने के लिए एक सिम कार्ड की यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट है, तो एक सस्ते प्लान यहाँ पर होने चाहिए जो ₹100 से कम में यहाँ पे चल जाए। बेसिक हिंट यहाँ था, लेकिन कंपनी ने ₹100 के नीचे के प्लान निकाले नहीं, सबकी कीमत यहाँ पे ज्यादा कर दी। और कुल मिला के ये है कि कंपनी कोशिश कर रही है कि कैसे आप लोगों से ज्यादा पैसा निकाला जाए। अब एक ही चीज बचती है कि मल्टीपल सिम कार्ड्स को बंद किया जाए, जितनी जरूरत है उतने सिम कार्ड रखे जाए, जितनी जरूरत है उस हिसाब से रिचार्ज किया जाए, यही सिंपल तरीका रहेगा। और हाँ, अक्सर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मोबाइल फोन के रेट बढ़ रहे हैं, तो आप समझ के रखिए कि मोबाइल फोन के रिचार्जेस के प्लान भी बढ़ रहे हैं। यानी कि एक तो पहली बात, ज्यादा पैसा खर्चा करो नया मोबाइल फोन लेने में, फिर उसको यूज करने में हर महीने ज्यादा महंगा रिचार्ज कराओ। यार ये भी एक अलग टाइप की दिक्कत हमें मार्केट में बनी हुई है। तो यार दोस्तों, यार ये थी कुछ हफ्ते की कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। खास तौर पे डीप सीक और AI की दुनिया में बहुत ज्यादा इवोल्यूशन हो रहा है। और आपको एक बात बता सकता हूँ, स्मार्टफोन्स में वो काफी ज्यादा बोरिंग लगने लगे, लेकिन इंडस्ट्री काफी तेजी से इवॉल्व हो रही है, और सबसे ज्यादा मजा आज के समय में EV और AI के अंदर आ रहा है। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है। इस पॉडकास्ट में बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।